दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से मुकुल सिंह जी के फार्म पे हूँ। मुकुल सिंह जी का ये एम्पायर है, किंगडम है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ये पालते हैं। मुर्गी, बत्तख, बकरी, खस्सी सब चीज़ यहाँ पे है। मुकुल सिंह जी बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, पवन सर आपको भी। जी, इस एपिसोड में मुकुल सिंह जी के यहाँ कड़कनाथ है, सोनाली है, तो सोनाली पालन के ऊपर थोड़ा-सा चर्चा करूँगा। ज़रूर, ज़रूर सर। तो बत्तख पालते-पालते आप सोनाली पालन में कब उतरे? हाँ, देखिए जैसे बत्तख फार्मिंग जब करने लगे तो हुँ, बत्तख फार्मिंग में देखे कि हम सक्सेस कर चुके हैं, ठीक हुँ, है? और बत्तख में देख चुके हैं कि कितना इनकम कैसे क्या है, तो हम कुछ हट के सोचे कि कुछ और कुछ करते हैं, ठीक है? तो कहीं से फ्रेंड लोग बोले कि एक अच्छा, एक फ्रेंड किए हुए थे पटना में, अच्छा, तो उनसे अच्छा। थोड़ा-सा बात हुई कि सोनाली का क्या रिस्पॉन्स है? तो उन्होंने बोला कि सोनाली बहुत बेस्ट है, ठीक है? इसका मांस में भी जाता है और हुँ, अंडा में हुँ। भी जाता है। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, तो मैंने 1100 से सोनाली अच्छा, को स्टार्ट किया, ओह! ठीक है? तो उसको मैंने बतख जब डाल रहे थे तो हम अपना हैचरी में तो कहीं से अंडा मंगा के हम डाल के अपने अच्छा। खुद से तैयार कर लिए। आपको तो सोचना नहीं है, अपना ही अंडे हैं, अपने ही चूज़े हैं। जी, जी। और कब एक्चुअली इस बिज़नेस में मतलब सोनाली पालन में कब उतरे? देखिए आज हमको इसको 2 साल डक डक फार्मिंग कर चुके थे, तब तीसरे साल में ये हम अच्छा, सोनाली में आए, तीसरे साल में। तीसरे साल। अभी टोटल कितनी सोनाली यहाँ पे रखे हैं? अभी यहाँ पर 3,3200 के आसपास सोनाली टोटल हमारे पास है। जी। और अलग-अलग साइज़ेज़ में देख रहा हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पर फार्मर लोग का डिमांड रहता है कि अच्छा। हमको कोई 1 महीना का चाहिए, कोई कहते हैं हुँ। 15 दिन का चाहिए, कोई कहते हैं कि हमको 10 दिन का चाहिए। तो ऐसे रिक्वायरमेंट रहता है तो उसको ब्लूडिंग करके हम लोग देते हैं। अच्छा, ब्रूडिंग करके यहाँ से आप दे देते जी, हैं, दे देते हैं। ताकि डे 1 ले जाने पे सबसे सँभलता नहीं। हाँ, जैसे बहुत फार्मर नया है, ठीक है? तो हुँ। उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे ब्लूडिंग करें, तो वो लोग डिमांड करते हैं कि 10 दिन का ब्लूडिंग हमको 15 दिन का करके हमको दीजिए। तो हम उनको तैयार ब्लूडिंग करके दे देते हैं। सही बात है। सोनाली पालन मुर्गी में सर ये बता दें कि ब्रूडिंग के समय क्या जो है एहतियात रखनी है, देखिए सावधानी? सोनाली में सबसे पहले क्या है कि इसको बच्चा को जब हम लाएँगे, हुँ, तो सबसे पहले वहाँ का रख-रखाव हम देखेंगे कि कहाँ पर बच्चा कैसे रखना है, हुँ, ठीक है? तो बच्चा को लाने से पहले हमको सेट पर विशेष ध्यान देना है। उसको 1 से 2 दिन पहले हमको चूना या फिनाइल उसको मरवा देना है, हुँ, ठीक है? उसके बाद जैसे सूख जाएगा, जिस दिन बच्चा डलाना रहेगा, उस दिन हम क्या करेंगे कि उसमें लकड़ी का बुरादा, हुँ, ठीक है? उसके बाद लकड़ी का बुरादा जिसके पास अगर उपलब्ध नहीं हो पाया, तो गेहूँ का भूसी हुँ, उसको छींट सकते हैं 1 इंची। हुँ, हुँ, वो 1 इंची छींटने के बाद ऊपर से हम पेपर डाल के, ठीक है? उसको बच्चा को खोल देंगे। हुँ, खोलने के 15-20 मिनट के बाद पानी लगाएँगे। पानी लगाने में हल्दी, गुड़ मिला के उसको पानी लगाना है। वो बच्चा के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना क्वांटिटी हुँ, है, उस हुँ, मात्रा में हमको डालना है। जैसे एप्रोक्स हम मान लेते हैं हुँ, 1000 तो हुँ, 1000 में आपको 12 से 14 लीटर पानी और 250 ग्राम मीठा और डेढ़ चम्मच हल्दी अच्छा, इसको डाल देना है। डाल के उसको मिला के उसको लगा देना है। उसके बाद 10 मिनट के बाद उसको क्या करेंगे 15 मिनट के बाद दाना छींट देंगे। तो दाना हमको डब्बा में नहीं देना है। हुँ, हुँ, पहला दिन हमको दाना क्या करना है छींट के देना है। जैसे 4 कोना है, हुँ, तो हुँ, 4 कोना पर 2-2 मुट्ठी 1-1 मुट्ठी हम डाल दिए। ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा उसको क्या कर सिर्फ़ दाना छींट के हम निश्चिंत नहीं हो जाएँगे। हुँ, हमको क्या करना है उसको प्रॉपर हड़का-हड़का के खिलाना है। हड़काना बोले तो उसको हुँ, थोड़ा-सा उसको हिलाएँगे, हड़काएँगे, खिलाएँगे। बजाएँगे, ताली बजाएँगे, छिपा बजाते हैं बहुत सारे अच्छा, लोग। बहुत लोग हाँ, क्या करते हैं बोतल में अच्छा, एथी गिट्टी डाल के हिलाते हैं, ठीक ताकि है? वो तो हड़के। हटाने किसी तरह उसको हटाने का हुँ, एथी हो तो एक बार हल्का बजाएँगे तो सब भागेगा, ठीक है? तो जब इधर-उधर चितराएगा तो ऑटोमेटिक है वो खाएगा, ठीक है? उसके बाद जब ये खा पी लेगा तो ये क्या करेगा एक जगह गुटी आएगा। जैसे हुँ, 1 तल्ला, 2 तल्ला जैसे देह पर देह चढ़ेगा, हुँ, तो वैसे वो बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो जाएगा। उसको नीचे दब के जो बच्चा जी, रहेगा उससे वो मर मोर्टेलिटी जाए बढ़ती है, जी। मोर्टेलिटी आएगा। मतलब बत्तख वाली कहानी इसमें भी है। इसमें भी है, जैसे कि इसको हर एक आधा घंटा पर एक बार हमको हाँ, हरका देना है। ये सिलसिला हमको 72 घंटा करना है। अच्छा, 72 घंटा तक हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ रात में 6 बजे से लेके 7 बजे सुबह तक। हुँ। अच्छा ये बता दें कि डे 1 का जब चिक्स लाते हैं, आपके यहाँ हैचरी से जाते हैं चूज़े, तो आपने बताया कि ठीक है, आप ये एहतियात बरतें, उनको रखें। तो जो शेड बनाएँगे, तो ब्रूडिंग के लिए तो लोग देखते हैं वो गोल एक तरह से बाउंड्री बना देते हैं। देखिए तो स्पेस के ऊपर ज़रा बात कर लें कि सोनाली मुर्गी पालन हम शुरू करना चाहते हैं, तो हमारे चूज़े के हिसाब से क्या स्पेस रिक्वायरमेंट होगी? देखिए तैयार अगर सोनाली हम रखते हैं तो 1 स्क्वायर फीट एक सोनाली को रखने में हुँ, तैयार लगेगा। जिसका वेट आपको 1 किलो 300, साढ़े 300, 400, 500, 600 ऐसे वेट हुँ, रहता है, ठीक है? हुँ, तो 1 स्क्वायर फीट चाहिए। जब ब्लूडिंग करना है, तो ब्लूडिंग हमको कम जगह में करना है। हुँ, ठीक है? तो कम जगह बोले तो आप 1000 अगर रखते हैं, हुँ, तो हम उसको 300 साढ़े 300 400 स्क्वायर फीट में उसको उतना ब्लूडिंग में कर हो सकते जाएगा। हैं।
ठीक है। और जैसे जैसे वो ये टाइम बढ़ेगा, जैसे 1 डे से आपको 7 डे 10 डेज में ये साइज थोड़ा सा डबल आ जाएगा, ठीक है। तो हमको इसको डबल साइज में खोल देना है, बच्चा जी। को पूरा फ्री कर देना है ब्लूडिंग से, ठीक है। उसके बाद बच्चा अपना घूमते रहेगा, चढ़ते रहेगा, खाते रहेगा, उसी में शेड में दाना पानी लगाने रहना है, उसके बाद अपना खाते रहेगा। ब्रूडिंग के दौरान तो कोई वैक्सीनेशन उस समय भी होती है? हाँ, लगता है, जैसे कि देखिए, दवा तो सबको लगता है। हुँ। जैसे उसका दवा 1 डे से आपको 3 डे 3 दिन पर 3 दिन के बाद दूसरा दवा चलेगा। जैसे पहले दिन बक्सा लाते हैं, तो हम लोग लिक्सिन पाउडर चलाते हैं, समझे? लिक्सिन होता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 दिन चलाने के बाद चौथा दिन से हम लोग बिमराल हो गया, कैल्शियम हो गया, ओस्टोवेट, एम्बीप्लेक्स हो गया, तो ये सब हम लोग यूज़ करते हैं 3 दिन। 6 दिन हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 7वाँ दिन हम लोग एक वैक्सीनेशन देते हैं। जो वैक्सीनेशन हम लोग इंटरनल रखते हैं, नाम नहीं बताते हैं, लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं, सभी श्रोता को बहुत दिन से डिमांड इंतजार में है, बहुत सारे फार्मर हैं जिनको नहीं पता है। तो एक लसोडा चलेगा, अगर लसोडा नहीं मिला तो आप रानीखेत आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 21वां दिन, ठीक है, तो एक वैक्सीनेशन हम करके देंगे, F1 F2 7वां दिन, और तीसरा वैक्सीनेशन 21 से 25वां दिन में आपको देना है। 21वां दिन तो वो ब्रूडिंग से बाहर आ जाएँगी ना? जी, अपने ब्रूडिंग से शेड में आ जाएँगी। जी, तो वैक्सीनेशन करना है, जी, 3 वैक्सीनेशन जी। आपको कंपल्सरी है। अच्छा, और इस दरमियान जो है बता दें फीडिंग सिस्टम ब्रूडिंग के दौरान क्या खिलाएँ? ये तो आपने शुरुआती दौर में बताया, लेकिन फिर अभी आगे का वो प्री स्टार्टर दाना कब चलेगा, ग्रोवर कब चलेगा, ये सब देखिए, ये थोड़ा-सा बतख जानकारी से थोड़ा-सा अलग हट के जी। है, सोनाली थोड़ा बतख से अलग हट के हुँ, है, ठीक है? तो सोनाली को हमको प्रॉपर फीड पर ही निर्भर रहेगा, हुँ, क्योंकि ये उड़ने वाला पक्षी है, समझे, मुर्गी है। ये आपको छोड़ दीजिएगा तो खाली पकड़ाएगा नहीं, ये पेड़ पर भी हुँ, चढ़ जाएगा, अच्छा। ठीक है? हाँ, तो कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग, 90% लोग इसको शेड में ही करते हैं, ठीक है? हुँ, तो इसको ज़्यादातर हम लोग प्री स्टार्टर, इसको 20 दिन तक 15 दिन तक इसको प्री स्टार्टर खिलाते हैं। उसके बाद स्टार्टर हम इसको क्या करते हैं हुँ, कि 2 महीना तक, मतलब 2 महीना जब तक हो जाए तब स्टार्टर खिलाते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग ग्रोवर में आते हैं, ग्रोवर हुँ, देते हैं, ग्रोवर। उसके बाद गेहूँ का दर्रा, भले उसको मकई का दर्रा दे सकते हैं, हुँ, गेहूँ भुजा हुआ गेहूँ का दर्रा भी दे सकते हैं हुँ। इसको, ठीक है? तो आपके बरसी पास तो सर बहुत सारे यहाँ पे हरियाली है, हाँ, देखिए तो सर, घास-वास की चारे की तो कमी होगा नहीं, देखिए वो सब नहीं खिलाते हैं? देखिए, चारे की कमी नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ऐसा है कि कंट्रोल नहीं होगा इस जगह पर। अच्छा, अच्छा। समझे? कंट्रोल ये करना इतना इसको खुला स्पेस है, स्पेस है। भाई बता दूँ जहाँ खड़ा हूँ ये 53 एकड़ में है और बहुत बड़ा ये फैला हुआ है यहाँ पे जगह ज़मीन इनका, जिसमें इन्होंने बहुत बड़ी इंटीग्रेटेड फार्म जो है आज बना रखी है। तो सही बात है कहीं घेरा हुआ तो है नहीं, पता चला कि दिन भर बीत गया आपको मुर्गी समेटने में। वही वही होता है, एक बार मैंने ट्राई किया था, एक जी। दोस्त बताए थे, एक फार्मर जैसे हुँ। 6-7 साल से कर रहे थे, वो बोले कि ऐसे नहीं तो रखने से। फ्री रेंज में ना रखें इसको मुर्गियों को, लेकिन मैं चाहूँगा कि किसान अगर कुछ घास वगैरह जैसे मलाई घास होती है, बरसीम होती हाँ, है, हाँ, ये हाँ, सब हाँ। चारा लेके ए काट के भी खिलाया जा हाँ, सकता ये लोग बाहर से चारा है। काट हाँ, के इसको शेड में ही देना है, जी। ठीक है? इसको जैसे घास हो गया, हरा घास हो गया, ठीक है? सड़ा हुआ, जैसे फल वाले से कॉन्ट्रैक्ट है, तो सारा हुँ, सेव ही हुँ। सेव हो गया, नारंगी जी, हो गया, ये ये सब भी फल थोड़ा चाव से खाती है, खा बहुत चाव से खाती है, ग्रोथ भी अच्छा ग्रोथ भी निकलेगा। अच्छा करता है। तो आपके हिसाब से मुकुल सिंह जी, ये जो है मार्केट के हिसाब से जो हमारे किसान इस बिज़नेस में उतरना चाहते हैं, सोनाली को तैयार होने में मार्केट के लिए, जी, जो बिक्री के लिए, जी। कितना वक़्त लग जाएगा? देखिए, ये अप्रॉक्स आपको, जब 1 डे से अगर बच्चा पालते हैं, तो इसको तैयार होते-होते मान के चलिए कि 2.5 से 3 महीना इसको लग जाता है, हुँ। ठीक है? 2.5-3 महीना में ये बच्चा निकल जाएगा आपको। यानी कि आप अपने फार्म से बिक्री केंद्र खोल सकते हैं, हाँ, हाँ, 2.5-3 महीने के मीट बाद पर्पज़ से अगर है। जाता ही है, ढाई कोई 3 महीने 900 का। ग्राम, कोई 1 किलो, हाँ, वो अगर मुर्गियाँ हैं तो थोड़ी वज़न कम वज़न रहेंगी। कम आती है, जी, मुर्गा का वेट थोड़ा-सा ज़्यादा ज़्यादा जाता है। होता है। आपके इलाके में ये मुज़फ़्फ़रपुर ज़िला में हूँ इस वक़्त और ये क्या है पारू है ना? पारू थाना, पारू थाना, बारादाऊत गाँव। बारादौत गाँव। तो इस इलाके में क्या सोनाली देहाती मुर्गी का क्या मीट का भाव चल रहा है? देखिए, इधर हम लोग खुदरा में 350, 320 तक भी बेच देते हुँ, हैं। हाँ, रिटेल में? हाँ, और खाने वाला शौकिया लोग आ गया। अगर कोई मुर्गा उनको देखने में पसंद आ गया, वेट भी अच्छा आया, तब तो क्योंकि माल पूरा, दे के जाएँ। तो माल दे के जाते हैं, ठीक सही है? बात। देके क्या मतलब, उनको पसंद आ गया तो हमको देना पड़ता है। अच्छा, ठीक चलिए है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये बता दें कि हमारे किसान आपसे जुड़ने के लिए निसंदेह कि आपकी एक बहुत अच्छी हैचरी भी है, जहाँ से आप ये बिज़नेस संचालित करते हैं। हाँ, हाँ। तो आज की तारीख में जो चूज़े वगैरह हैं सोनाली के, हुँ, हुँ। वो किस भाव से आप लोग प्रोवाइड कराते हैं? क्या कैसे उनके बिज़नेस को आप ग्रो करते हैं? थोड़ा-सा इस पर बात बताएँ। देखिए, सोनाली में 2-3 नस्ल आता है। हुँ, जो सोनाली हम लोग का नस्ल है, वो वर्धमान नस्ल है। हुँ, प्योर नस्ल हम लोग वर्धमान नस्ल है। जो ये सब नस्ल है, आपको वर्धमान नस्ल है, ठीक है? तो वर्धमान नस्ल अगर अंडा पर्पज़ से हम लोग डालते हैं,
तो 280-85 आपको अंडा आपको दे देगा, ठीक है। और आपको अगर क्रॉस वाली बात करते हैं, जो जिसको हम लोग दोगला कहते हैं क्रॉस, अब देखते नहीं है खसी में हो गया, हाँ, गाय ब्रीड। भैंसी में हो गया, हाँ, हाँ, तो मेन नस्ल होता है ब्रीड मेन का, नस्ल होगा, ठीक सही है। है। तो क्रॉस वाला आपको 185-90 के आसपास अंडा, 100 अंडा का फर्क आता है, ठीक है। अच्छा। और बात रहा मीट का, ठीक है, तो उसमें आप गौर कीजिएगा, ठीक है। प्योर वाला जो होगा वो लंबा हाइट होगा, पैर उसका लंबा होगा, जो क्रॉस होगा उसका पैर छोटा आएगा, ठीक है। मीट में भी आपको अंतर आएगा, इसका वेट आपको 1 किलो 600-700 जाएगा, इसका वेट आपको 1 किलो 250-300 जाएगा, अच्छा, ठीक है। तो इस सब भी पर भी ध्यान देना है। प्योर वाला ब्रीड हम आप लोग दोनों अवेलेबल कराते हैं? नहीं सर, हम लोग इसलिए अवेलेबल नहीं कराते हैं, अगर क्रॉस ब्रीड भेज देंगे तो वो साला जिंदगी सॉरी वो जिंदगी भर के लिए वो माथा पर आता है, क्योंकि अच्छा। उसका अंडा भी हमको लेना है, ठीक है, और अपना हेचड़ी चलाना है, तो हमको नाम सब खराब होगा। नाम खराब हो जाएगा। और हमको एक फार्मर को अगर दे देंगे तो उसका रेगुलर हमको वही क्रॉस सही है, मिलेगा। सही बात अगर आपको है। यहाँ किसी यही है कि जो बोएंगे फिर वहीं वही काटेंगे। काटेंगे, तो ये तो बात इसलिए हम लोग 2 पैसा 1 रुपया टाइट उनको लगेगा, लेकिन उनको बता के हम लोग जी। कहते हैं कि भैया आप ये ब्रीड है, ये डालिए, ये बेस्ट है, ठीक है। वो ब्रीड डालते हैं, उसी का अंडा से बच्चा डालते हैं, अंडा डालते हैं, उसका बच्चा तैयार करके देते हैं, प्योर ब्रीड हो गया। सही बात है। और ये बता दें अगर आपको एतराज़ ना हो क्योंकि सोनाली के भाव जो हैं अप डाउन होते रहते हैं। आज के तारीख में क्या चिक्स के भाव आप लोग देते हैं ओरिजिनल वाली? अब देखिए, अभी इसका भाव अभी 20 रुपये 22 रुपये अभी का रेट जा रहा है। आज से हुँ, 1 सप्ताह 10 दिन पहले इसका 26 रुपये था, हुँ, ठीक है। तो इसका रेट आगे पीछे होता है, हर एक सोमवार का सोमवार इसका रेट आगे पीछे होता है, ठीक है। हुँ। वीकली इसका रेट चढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। अच्छा तो इंडिया के किसी कोने में डिलीवर करा देंगे? हाँ, हाँ, ऑल ओवर इंडिया। कल भी मैंने माल भेजा है, हाजीपुर से भी भेजा है, पटना से भी अच्छा भेजा है। हाजीपुर वाली जो हैचरी है सर आपकी वो कहाँ पे है? थोड़ा-सा लोकेशन बता दें। देखिए, हाजीपुर वाली आपको परसवान चौक इंडस्ट्री एरिया। अच्छा वहीं पे है। जी। हालाँकि मैं गया भी हूँ वहाँ पे विज़िट भी किया हूँ। जी, जी। तो आपसे भी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगली बार जब हैचरी निकले कुछ डायरेक्ट हैच हो, जी, जी। उस वक़्त मुझे कॉल करें तो वहाँ की लाइव वीडियो भी मैं दिखा पाऊँ। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। क्योंकि आप मैं एक अच्छे बिज़नेसमैन हैं मुकुल जी और चूँकि एक बहुत रेपुटेड फैमिली से आते हैं यहाँ पे, तो बहुत पुराने हालाँकि बिज़नेस में अनुभव इनका 3 साल का पहले ये नौकरी किया करते थे, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। बत्तख पालन से इन्होंने शुरुआत किया और अभी अच्छा है। अभी अभी क्या-क्या रखे हैं मुर्गी के अलावा और? मुर्गी के अलावा मैंने अभी कड़कनाथ डाला हुआ हूँ, डबल एफजी है, उसके बाद आपको बत्तख है, खस्सी है, बकरी है, गाय है, जी। ठीक है। तो ये सारी चीज़, टर्की है, तो ये सारी चीज़ हम डाले हुए हैं अभी। और बगीचे खेती में तो ख़ैर पूछना ही नहीं है। अभी आम और लीची में खूब पैसा कमाए हैं आप। हाँ, देखिए वो तो पापा जी जानते हैं। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है। भाई जिसके पास जगह ज़मीन है वो खुशनसीब है, वो उतरे इंटीग्रेटेड फार्मिंग में और मज़ा लें। इस तरह से खुले स्पेस में एक तो मन भी लगता है काम में और तरक्की भी इसमें अच्छी खासी होती है, आमदनी भी बहुत बढ़िया है। तो मुकुल जी आशा करते हैं कि आपका बिज़नेस और बढ़े और धन्यवाद। चलेंगे एक दिन हम लोग हाज़ीपुर ज़रूर, और वहाँ ज़रूर। पे भी कोशिश करेंगे कि हमारे व्यूअर्स को हैचरी वाली जो है इनकी वीडियो ज़रूर दिखाएँ, कैसे ज़रूर। क्या प्रोसेस होता है और देखेंगे तो शायद और ज़्यादा जान पाएँगे। फ़िलहाल अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आइए मुकुल सिंह जी से मिलिए, विज़िट कीजिए और बतख पालन हो, मुर्गी पालन हो, खसी पालन हो, जिस बिज़नेस में उतरना हो आपको, इनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द और आप लोगों से भी मुखातिब होते हैं बहुत जल्द नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।